अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आस्क डेंटल व्यूज। मैं हूं डॉक्टर सुंदर इफ्तिखार और मेरे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल समद खान। मैंने बीडीएस किया, फिर मैंने क्योंकि मुझे साइंटिस्ट बनने का शौक था तो मैंने सोचा थोड़ा डेंटल मटेरियल्स में एमफिल कर लेते हैं। फिर टीचिंग का शौक हो गया, एजुकेशन का शौक हो गया, तो फिर अब मैं मेडिकल एजुकेशन में मास्टर्स कर रही हूँ और साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ। और मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल समद खान हैं, और अगर आप डेंटल मटेरियल से आपका थोड़ा सा भी ताल्लुक है तो शायद ये नाम ही काफी है। डॉक्टर समद ने अपना बीडीएस किया था निश्तर मेडिकल कॉलेज से, फिर इन्होंने अपनी एमएससी और पीएचडी की थी क्वीन मैरी लंदन से, और फिर अपना पोस्ट डॉक भी इन्होंने इंग्लैंड से किया। और आजकल डॉक्टर समद सऊदीया में एसोसिएट प्रोफेसर है डेंटल बायोमटेरियल्स में। तो डॉक्टर समद, आप ये हमें जरा एक्सप्लेन करें कि हमने ये चैनल क्यों शुरू किया है, हम क्या करने वाले हैं। देखो, जिस तरह आपको बोलने का बहुत शौक है ना, तो मुझे बड़ा बचपन से शौक था कि जी मैं टीवी पे आऊं। राइट, अब टीवी पे हमें किसी ने बुलाया नहीं, तो उसमें हुआ ये कि यहाँ पे लोगों ने हमें कुछ इनविटेशंस भेजे कि जी आपका हमने इंटरव्यू करना, हम इंतजार करते रहे। ठीक है, बल्कि हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, छोटा भाई है राशिद, उसने इनविटेशन भेजा कि सर आपका इंटरव्यू करना है। तो राशिद यार मैं इंतजार करता रहा हूँ, आपने इंटरव्यू नहीं किया, तो फिर मैंने अपना चैनल शुरू कर दिया। तो ये एक रीजन थी। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, ये बड़ा पुराना एक आइडिया था। इनफैक्ट अगर आप देखो तो हमने, जैसे मैं आपका पहले भी डिस्कस किया था, मैंने ये चैनल जो है 2009 में बनाया था। राइट, और उसका एक आइडिया ये था कि डेंटिस्ट्री से रिलेटेड हम चीजें डिस्कस करें। अच्छा, लेकिन उस वक्त एक तो खैर इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं एज ऑब्जर्वर था, और अपनी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने उस वक्त कंप्लीट की थी। ऑल्दो कि उससे पहले मुझे यानी कि डेंटिस्ट्री की ग्रेजुएशन किए हुए 10-11 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैं कंफर्टेबल नहीं था कि मैं कुछ चीजों में कमेंट कर सकूं। खैर, वो होते होते चीजें आगे बढ़ती गई। फिर हमने 2012 में मैंने और डॉक्टर अली खुरम ने, शेफील्ड में होता है, हमने फेसबुक पे एक पेज बनाया इसी पर्पज से कि हम लोगों के साथ जो अगर उनके कोई इश्यूज हैं स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे वो डिस्कस करें। जो वो समहाउ उस पर हमने उसको बड़ा प्रमोट किया, लेकिन लोगों ने हमसे यानी मतलब कि उस पे या तो लोग झिझकते थे, जी झिझकते थे, लिफ्ट नहीं कराई। लिफ्ट कराने नहीं, लिफ्ट मैं उसको नहीं कहूंगा। हम उन्हें कहते थे आप क्वेश्चंस करें, ठीक है, ओपन क्वेश्चंस करें ताकि ओपन डिस्कशन हो। वो हमें प्राइवेट मैसेजेस या प्राइवेट डिस्कशन तो वो जरूर करते थे अपने जो इश्यूज होते थे, लेकिन फोरम पे डिस्कशन नहीं होती थी। ठीक, तो ये खैर वो चला, उसके मेंबर्स हैं अभी भी, हम उस पे कुछ ना कुछ जो है चीजें लोग प्रमोट करते रहते हैं, या हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल से रिलेटेड चीजें डिस्कस करते रहते हैं। फिर यानी अब ये 2012 की बात है, इस बात को भी 8 साल हो गए, मतलब ये चल रहा है। फिर खैर बात वही है, कोई अपने जॉब्स के चक्कर में पड़ गए, और फिर ये आइडिया जो है वो फाइलों में दबा रहा। कहते हैं ना, जो फैज साहब का शेर है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फिरे हुए गम रोजगार के। तो रोजगार के चक्कर में फिरते रहे वो लाहौर में और फिर अभी सऊदीया में। लेकिन अब यानी कि अब मैं थोड़ा समझता हूँ, यानी कि मैं आई एम नॉट कि मैं कहूँ जी मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि चलो मुझे कैरियर में मिड कैरियर में हूँ, मैं अपनी ग्रेजुएशन किए हुए तकरीबन 20 साल हो गए। कुछ चीजों को मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ, कुछ का मैं एनी शाहिद हूँ, जिन चीजों में हम इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी हम आगे बताएंगे कि हम किन चीजों पे डिस्कस करें। तो ये एक रीजन थी इस चैनल को स्टार्ट करने की, जहां पे हम ओपनली डिस्कस कर सकें अपने व्यूज और लोगों के व्यूज। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि आपके साथ जो एक ये मेरा वो कॉम्बिनेशन बना, उसकी रीजन एक ये भी थी कि आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट कर रही हो। आपने बड़ा रिसेंटली अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, यू वेंट थ्रू दैट प्रोसेस। ठीक है, कि क्या क्या अच्छे फैक्टर्स हैं और क्या बुरे फैक्टर्स हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया हुई, आपको इतना अरसा नहीं हुआ, तो यू आर मोर फेमिलियर विद द करंट इश्यूज। तो ये एक रीजन थी कि हम इस चैनल को स्टार्ट करें और इसके थ्रू अपने व्यूज और लोगों के व्यूज शेयर करें। तो हम ज्यादातर किस चीज के बारे में बात करेंगे इसके ऊपर? हम कोई इश्यूज लेंगे, कोई चैलेंजेस लेंगे, डेंटिस्ट्री से ही रिलेटेड लेंगे, या कुछ रिसर्च की भी बात करेंगे? किस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे ज्यादातर? देखिए, इस पे हम ऑब्वियसली ओपन फोरम है, ठीक है, और इसमें मैं इसको बिल्कुल भी कोई डेंटिस्ट्री से रिलेटेड इस पे स्टिक नहीं करना चाहता कि मैं कहूँ कि हमने सिर्फ डेंटिस्ट्री से रिलेटेड ही बात करनी है, वो बात चलेगी तो हम करेंगे। नहीं, इस पे हम डेंटिस्ट्री से, क्लिनिकल डेंटिस्ट्री से, ऑब्वियसली रिसर्च से रिलेटेड तो जरूर बात होगी,
क्योंकि वो मैं यानी अगेन एक तरह की वो मेरी, मैं समझता हूँ कि मेरी वो फील्ड है, मैं उसमें पिछले कुछ सालों से उसी में ज्यादा काम कर रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री। तो देन काफी सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हमें डिस्कस करने चाहिए, अदर देन बट दे आर रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। लाइक जो हम डेंटल सोसाइटीज बनाते हैं, हम जर्नल्स, मेडिकल या डेंटल जर्नल्स के जो इश्यूज हैं, इसके अलावा इसको हमने थोड़ा सा, अगर मैं उसमें करूं कि इसको थोड़ा सा ब्रॉड करना है, तो क्योंकि काफी सारे ऐसे डेंटिस्ट हैं जिनका बड़ा लिटरेचर से, आर्ट से, म्यूजिक से लगाव है, ठीक है। आई वुड लाइक, यानी कुछ लोगों से इससे डिस्कशन हुई है कि वी विल इनवाइट देम एंड विल डिस्कस विद देम, और उनके साथ उनके व्यूज के वो कैसे पैरेलल इस चीज को चला रहे हैं। मेरा इसमें एक प्लान ये है कि हम जो हमारे वो पाकिस्तानी रिसर्चर्स एंड क्लिनिशियंस जो दूसरे मुल्कों में हैं, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ कि वो क्यों पाकिस्तान नहीं वापस आए, मतलब कौन से उनके जहन में फैक्टर्स थे कि उन्होंने क्लिनिकल डिग्रीज ले ली हैं, उन्होंने पीएचडीज कर ली हैं, वो वापस पाकिस्तान नहीं आए, या आए तो वापस चले गए। तो वो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे, अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लें, ऑल्दो के इसमें तो सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप इंग्लैंड से पाकिस्तान आए और फिर आप सऊदीया क्यों चले गए। मैं सऊदीया क्यों चला गया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने इसमें अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। फिर इसके अलावा जो एक चीज जो मैं हमेशा से चाहता था कि डिस्कस करूं, वो ये थी कि जो हम यहाँ पे पिछले बहुत सालों में, पिछले 10 सालों में आप ये कहने एक बहुत ट्रेंड है कि हमारे डेंटिस्ट जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने इंग्लैंड काफी गए, अमेरिका गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया, अब रिसेंटली जैसे मलेशिया एंड हांगकांग का ट्रेंड है, वहां पे लोग गए, साउथ अफ्रीका गए हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने। तो वो क्या यहाँ से प्रिपेयर होके जाते हैं, तो मेरे जैसा ऑब्वियसली कुछ लिंक्स जो वहाँ पे सुपरवाइजर्स हैं, जो मेरे भी सुपरवाइजर थे, जो या कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं वहाँ पे क्लिनिकल डिग्रीज के या जो बेसिक साइंसेज के, उनके साथ डिस्कशन करना कि उनका क्या परसेप्शन है कि जब एक पाकिस्तानी डेंटिस्ट या एनी पर्सन फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री जब वो इंग्लैंड या अमेरिका या हांगकांग जाता है, तो सुपरवाइजर के जहन में क्या चीज होती है कि मेरे पास कैसा स्टूडेंट आना चाहिए, या उसकी क्या परसेप्शन होती है। तो इस तरह की कुछ चीजें, तो इसको आप मेनली यस डेंटिस्ट्री से होगा, लेकिन अदर देन डेंटिस्ट्री हम बाकी चीजों पे भी डिस्कस जरूर करेंगे। सही। अच्छा सर, मुझे तो ये काफी अंदाजा है क्योंकि मैं आपको कुछ सालों से जानती हूँ, पर हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो सोच रहे होंगे कि अच्छा ये बंदा इंग्लैंड से पढ़ा, अब ये सऊदीया में बैठा है, तो ये हमें पाकिस्तान के इश्यूज को कैसे बताएगा और हमारे इश्यूज को कैसे ये सॉल्व करेगा। तो आप थोड़ा बताएं कि पाकिस्तान में जब आप थे तो आपका किस किस इंस्टीट्यूट से वास्ता पड़ा। अच्छा देखिए, मैं इसमें ना, मैं वो अपने खान साहब की तरह, इमरान खान साहब की तरह, मैं ये नहीं कहूँगा भाई मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, मैंने इंग्लैंड को सबसे ज्यादा देखा हुआ है, मुझे पता है कि वहां क्या होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ या सबसे ज्यादा, लेकिन मैं क्यों कह रहा था जो शुरू में कि मैं कंफर्टेबल हूँ, उसकी रीजन ये थी कि ऑब्वियसली जो लोग मुझे जानते हैं, चाहे वो पता नहीं 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, शायद कुछ ज्यादा हैं, मैं बेशक इंग्लैंड में रहा, मैं बेशक अब पिछले 4-4.5 साल से सऊदीया में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी पाकिस्तान की एक्टिव डेंटिस्ट्री से अपना लिंक नहीं तोड़ा। ठीक है, मैं कहीं किसी न किसी कैपेसिटी में, अगर आप देखें लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर मैं बात करूँ थोड़ा, चले मैं बैकग्राउंड में थोड़ा आपका टाइम ले लूंगा, ग्रेजुएशन एंड हाउस जॉब के बाद मैंने तकरीबन 4.5-5 साल इस्लामाबाद में प्राइवेट कॉलेजेस में एज अ डेमोन्स्ट्रेटर या टीचिंग असिस्टेंट की एक जॉब की, और 7 क्लिनिकल प्रैक्टिस की इस्लामाबाद में। और आई वुड लाइक टू मेंशन के जो मेरे मेंटर हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बल्कि डेंटिस्ट्री तो सीखी उन्हीं से, वो डॉक्टर आबिद मलिक है, ठीक है। तो उनके साथ रह के जो क्लिनिकल डेंटिस्ट्री का टेस्ट लिया, उनसे सीखा, फिर इंग्लैंड चला गया, वहां से एमएससी की, पीएचडी की, रिसर्च एसोसिएटशिप की, लेकिन उस दौरान भी मैं हर साल पाकिस्तान आता रहा, और इवन जैसे मैं बताया था कि मैं उस दौरान भी पाकिस्तान के जितने भी एक्टिव डेंटिस्ट, अब वो चाहे उस वक्त, बल्कि चले मैं बता दूं, मैंने पीडीए का इलेक्शन भी हमने जीता हुआ है 2004 में जी। पीडीए में, पीडीए फेडरल का जॉइंट एंड फाइनेंस सेक्रेटरी था, तो 2004 में, तो हमने थोड़े से वो टेस्ट भी लिए हुए। फिर इवन जब इंग्लैंड में था, तो पीछे से जब वो पीएमडीसी के इलेक्शन होते थे, पीडीए के इलेक्शन होते थे, तो वो मैं लिंक रहता था उन लोगों के साथ, तो इसलिए
नो कि क्या पॉलिटिक्स उस पर चल रही होती थी अदर देन डेंटिस्ट्री, ठीक है। फिर 2010 में जब मैं वापस पाकिस्तान आया, तो लकीली मैं उसको समझता हूँ कि मैं इसको लकीली इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कोई डेंटल कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। ये खुशकिस्मती की बात है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि मुझे एक चांस मिला एक नॉन मेडिकल नॉन डेंटल इंस्टीट्यूट में काम करने का, ठीक है। कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का रिसेंटली नाम चेंज हो गया, नाउ इट्स कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। उसमें एक रिसर्च सेंटर है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर इन बायोमेडिकल मटेरियल्स लाहौर में, यानी कि दिस इज अपनी नौयत का वो एक पहला इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में जहाँ पे बायोमेडिकल मटेरियल्स पे काम हो रहा है। फॉर्चुनेटली मुझे वहां पे काम करने का मौका मिला, तो वहां में रहते हुए मुझे मौका मिला जो कोर साइंस के लोग हैं, ठीक है। आई एंटर्ड इनटू द सिस्टम जहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड बातें हो रही हैं, उनकी पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन किन चीजों पे काम कर रही है। थोड़ा सा रिसर्च में जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो आई बिकेम द फोकल पर्सन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ डेंटिस्ट्री एंड डेंटल मटेरियल्स ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, ठीक है। तो उसमें फिर मुझे R&D से रिलेटेड चीजों का आइडिया हुआ। कुछ हमने इंटरनेशनल ग्रांट्स विन की, हायर एजुकेशन HEC की, PSF की, ब्रिटिश काउंसिल की, तो वहां से भी थोड़ा सिस्टम का पता चला कि ग्रांट्स कैसे अचीव करनी है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए। फिर PMDC में डेंटल एजुकेशन कमेटी का मीटिंग्स में आना जाना हुआ, तो वहां पे उन लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन हुई, इश्यूज क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट के फैकल्टी के इश्यूज क्या हैं, उन लोगों से डिस्कशन, प्रमोशन में कौन कौन से फैक्टर्स लोगों को जो PMDC की कुछ ना अहलियां कह लें कि जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सफर किया, तो इस तरह की चीजों में मैं सिस्टम में इन रहा। ऑन पैरेलल साइड मैंने 2010 में IADR इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डेंटल रिसर्च, उसका पाकिस्तान में उसका सेक्शन स्टार्ट किया इन एसोसिएशन विद अदर कोलीग्स, जिनका हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जिक्र भी करेंगे और बुलाएंगे भी, ठीक है, अगर वो आ गए, क्योंकि उसमें कुछ सीनियर लोग भी हैं। और उसको किस तरह हमने चलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि अगर आप इस वक्त उसकी आप परफॉर्मेंस देखें पिछले 10 साल में, मतलब कि हम उसको एक अच्छे एक लेवल पे ले गए। इट्स नॉट ओनली कि हमने उसके लेवल प्लेटफॉर्म से कुछ कॉन्फ्रेंसेस कराई, हमने बहुत सारे एकेडमिक सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज की। तो ये चीजें कुछ फैक्टर्स थे जिनका मैं आप कह लें कि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद इनिशिएट की, जिनको मैं लेके चला और अभी तक चल रहा हूँ साथ विद द हेल्प ऑफ माय कोलीग्स एंड फ्रेंड्स। तो ये एक चीज थी कि अच्छा चलो मुझे इन सारी चीजों का पता है। मैं जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में हूँ, पाकिस्तान के भी और बाहर भी, और रिव्यू करता हूँ पेपर्स, इंटरनेशनल फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के मैं प्रोजेक्ट्स रिव्यू करता हूँ, कोलैबोरेशन में काम कर रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की साथ, चाहे वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, हांगकांग में है, साउथ अफ्रीका में है, मलेशिया में है। तो इन चीजों का एक आइडिया हुआ। देन जब से सऊदी अरब आया हूँ तो वो एक फ्लेवर, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं ये एक बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी डेंटिस्ट इसको नहीं मानते। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप अपने उस हिसार से बाहर निकलते हैं ना, देन यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। फिर जो हमें पता चलता है, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना, वी आर द बेस्ट, हमें तो इस चीज ने मार दिया ना, वी आर द बेस्ट, ठीक है, वी आर नॉट द बेस्ट, ठीक है, बस वी आर गुड बट नॉट द बेस्ट। सर ऐसी बातें ना करें, हम लोग स्टैनफोर्ड के टॉप 2% लिस्ट में भी इतने सारे आए हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चलो उसपे भी डिस्कस, उसको भी जरा टच करेंगे, वो भी है। लेकिन आप देखें उसमें पाकिस्तान बेस्ड कोई नहीं है, उसमें जो 8-9 पाकिस्तानी हैं उनमें से कोई भी इस वक्त किसी भी, और ज्यादातर ने डेंटिस्ट्री से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं में काम किया है। नहीं, आप सारे ओवरऑल बात कर रहे हैं, सिर्फ डेंटिस्ट्री से रिलेटेड की बात कर रहे हैं। अदरवाइज मैं डेंटिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वैसे तो यस ऑलमोस्ट 85 के करीब पाकिस्तानी है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगेन मैं यानी कि अपने जो हम नाजरीन या अगर जो इसको देख रहे हैं उसको बताना चाहता हूँ कि उसमें नंबर 1 इज कॉमसेट्स। अच्छा, हाँ, यानी कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बाकी के देखें या नस्ट के देखें, तो किसी के 8 हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं।
कॉमसेट्स इस्लामाबाद के 23 हैं एंड कॉमसेट्स अच्छा। लाहौर के 6 हैं, तो ऑल टुगेदर कॉमसेट से 29 रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट हैं। खैर उस पे हम वो डिस्कस बाद में करेंगे कि वो टॉप, आज ही बल्कि मैंने अपने ट्वीट में किया कि इट्स अ रॉन्ग टर्म, वी शुड नॉट से टॉप साइंटिस्ट। चलो वो एक उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये खैर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो ये कुछ चीजें थी जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि यस मैं अब इजीली कमेंट कर सकता हूँ इन चीजों पे। ऑब्वियसली शायद वो 100% ठीक नहीं होंगी, इसलिए हम ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ हम अपनी राय देंगे या अपने डिस्कशन में, विल इनवाइट अदर्स। उसमें ऑब्वियसली कुछ लोगों से हमारी ऑलरेडी बात हुई है और दे आर वेरी गुड डेंटिस्ट और डेंटल सर्जन और रिसर्चर्स बेस्ड इन पाकिस्तान और अब्रॉड, तो हम उनको भी बुलाएंगे, उनका व्यू भी लेंगे। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज या बेसिक साइंस रिसर्च के बारे में कमेंट कर सकता हूँ इजीली, लाइक सपोज आई कैन कमेंट ऑन एमफिल प्रोग्राम रनिंग इन पाकिस्तान, सम पीएचडी प्रोग्राम्स रनिंग इन पाकिस्तान, कि वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बट रिलेटेड टू सीपीएसपी मैं ऑब्जर्वर हूँ, क्योंकि मैंने कभी सीपीएसपी में मैं इन खुद से नहीं रहा, मैं कभी ना उनका मेंबर हूँ ना कहीं फेलोशिप मेरे पास है, लेकिन बट स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर। उनके स्टूडेंट्स या उनके फैकल्टी जो उनके फेलोज हैं वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं चीजें, तो वहां पे लेकिन करने के लिए मैं आई वुड लाइक कि मैं वहां सीपीएसपी के किसी बंदे को या जो फेलो हैं एफसीपीएस जिन्होंने किया हुआ है उनको हम बुलाएंगे और उनके साथ उनके इश्यूज डिस्कस करेंगे, अगर उन्होंने अगेन की है, लेकिन कुछ लोगों ने एग्री की है तो वो इंशाल्लाह तो ये सारी चीजें जो है उस पर डिस्कस होंगी। ठीक, एक चीज हम अपने ऑडियंस को क्लियर कर देते हैं कि हमारा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होगा, बस हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। हाँ, जिस तरह हम शायद पिछले 4 साल से डिस्कशन करते आ रहे हैं, पर वो लोगों के सामने नहीं हुई, तब हम वो लोगों के सामने करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, ये जो हम बातें इस पे करेंगे, ये बातें जो हैं ये रोजाना की बुनियाद पे डेंटल इंस्टीट्यूट्स में हो रही हैं, ये यूनिवर्सिटीज में हो रही हैं, ये क्लिनिक्स में हो रही हैं, ये फोरम्स यानी कि मतलब कि शायद बंद कमरों में जरूर हो रही है, इसको मैं फोरम नहीं कहूंगा क्योंकि फोरम पे नहीं होती। लाइक मैं आपको इसकी बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि वी ट्राइड दिस थिंग कि ऐसी चीजें कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस हों। अच्छा, जितने मेरे सीनियर्स हैं या जो मेरे कोलीग्स हैं, वो सब इन सारी जो हम बातें करेंगे शायद ये सारी वो बातें करते हैं, उनके पास उनके हल भी हैं, लेकिन जब वो ओपन फोरम पे उनको कहो ना कि अच्छा ये चीज डिस्कस करें तो वहां कोई नहीं करता, वहां कोई नहीं करता। वो अब सारी बातें वो मसले होते हैं, कुछ वो होती हैं। तो आपको लगता है कि वो यहाँ करेंगे? अगर वो करे ना करे हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। चले हमने अपनी कुर्बानी देनी है, अब उसके बाद क्या होता है हमारे साथ ये पता नहीं। क्यों कोई सर आप सऊदीया बैठे हैं, मैं तो यही हूँ। नहीं कोई इंशाल्लाह जो अल्लाह संभालने वाला है। लेकिन खैर ऑब्वियसली अच्छा इस तरह की जैसा आपने बात की, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन इसमें हम एहतियात मेरी तरफ से जरूर होगी या आपकी तरफ से कि हम किसी का नाम ना लें, कि मैं किसी यानी कि जब अगर हमने इश्यूज डिस्कस करने हैं, प्रेज करना तो ऑब्वियसली हम नाम जरूर लेंगे, लेकिन जहां पे हमने इश्यूज डिस्कस करने हैं मैं किसी इंस्टीट्यूट का या किसी पर्सन का नाम नहीं लूंगा, सिर्फ उन लोगों के नाम लूंगा जिनका मुझे पता है वो बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उनका मैं नाम लेके कह सकता हूँ कि हाँ जी कि यार ये ऐसे हैं, या इन्होंने ये बात की, कोट की, या किसी ने कोई बात कोट की, तो वहां पे। लेकिन ऑब्वियसली हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, लेकिन वो सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन देखें सच की बड़ी किस्में होती हैं। आई डोंट नो आपको अगर लोगों की आप बीती जो पढ़ने का शौक है कि नहीं, कुछ बुक्स हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की। अच्छा। लोग अपनी आबीती लिखते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने भी लिखी है। अभी देखें रिसेंटली वो शेख रशीद की भी बुक आई है, और उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी, चौधरी शुजात और जर्नल्स ने भी अपनी अपनी लिखी। फिर जो लिटरेचर से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने भी अपनी आबीतियां लिखी, लेकिन वो पूरा सच नहीं बोलते थे, यानी पढ़ के पता चलता है मतलब यहाँ से इधर उधर निकल गए। लेकिन 2 किताबें ऐसी हैं उर्दू लिटरेचर में, चले क्योंकि साथ साथ हम कुछ इस पे भी बात कर लें। मुमताज मुफ्ती की अलख नगरी और अलीपुर का एले, ठीक है, और जोश मली आबादी की यादों की बारात। अब ये 2 बड़ी कमाल की किताबें, मतलब कि जबरदस्त और वन ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक। लेकिन इसमें इन्होंने इतना सच बोला
कि वो खुद मुफ्ती साहब के बेटे जो हैं अक्सी मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा कि आपने तो लोगों को बीच चौराहे नंगा कर दिया, तो हम वो काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ सच बोलेंगे लेकिन लोगों के नाम नहीं लेंगे या इंस्टीट्यूट्स के नाम नहीं लेंगे, और ऑब्वियसली अब कुछ लोगों से सिर्फ अपनी राय देंगे। तो हम सबसे पहले किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? अच्छा देखिए, इसमें जो टॉपिक्स हैं, ऑब्वियसली हम इस पे कुछ रिसर्च के बारे में से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है हम अपने ऑडियंस से भी ओपिनियंस ले लें कि किस बारे में बात करें। कैरियर गाइडेंस पे तो खैर पिछले काफी सालों में बहुत सारी वीडियोस जो हैं इवन यूट्यूब पे भी अपलोड हुई, लेकिन उसमें हम अपना एक्सपीरियंस और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ कि क्या सिर्फ वाकई डेंटिस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि काफी सारे हमारे कुछ, और शायद हो सकता है कुछ ऐसे नाजरीन हो जो या वो जो अभी डेंटिस्ट्री में या मेडिसिन की फील्ड में आने का सोच रहे हो, तो उनको बताने कि हाँ भाई वाकई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, तो कैरियर गाइडेंस के बारे में। और अगर कैरियर डेंटिस्ट्री चूज कर ही लिया है तो क्या क्लिनिकल साइंसेस, बेसिक साइंसेस या उसके अलावा जो पैरेलल साइंसेस चल रही हैं, कौन से ऐसे वेन्यूज हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए या जो होने चाहिए, ठीक है। तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम डिस्कशन करेंगे इन रिलेशन टू डेंटिस्ट्री। उस पे लाइक ऑलरेडी मेरी जो डॉक्टर अली खुरम के साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में बात हुई है, वील इनवाइट हिम, सो खुरम के साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ही इज इन दिस थिंग स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। तो मल्टीपल वो ऑप्शंस हैं। So first we will start with, obviously in next episode we'll discuss about research or dental research, you can say. सही, चलें फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एपिसोड में हम अपनी ऑडियंस से मिलेंगे और कुछ रिसर्च की बातें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह ठीक है। बाकी आप जो लोग देख रहे हैं वो YouTube चैनल, तो if they want they can share their views, वो यहाँ पे भी दे सकते हैं। हम we'll try कि we'll make Facebook page, तो वो वहां पे भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, अपना फीडबैक दे सकते हैं। वो कैसे ऐसे टॉपिक्स जो चाहते हैं वो डिस्कस करना, और वो ओपनली हमें नहीं यानी कि अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, सो दे कैन सेंड अस द मैसेज, ठीक है। तो वो दे कैन ट्रस्ट, वी विल नॉट डिस्क्लोज देयर नेम्स, तो वो हम उन चीजों पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो यही है कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकॉन को क्लिक करें और हमारी नई वीडियोस का इंतजार करें। आपने अपने बारे में जैसे लोगों को ये नहीं बताया कि आपकी क्या क्या खिदमात हैं और ये आप क्या कर रही हो। हाँ, काफी कुछ। हाँ। तो मैं एक तो जॉब कर रही हूँ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, मेडिकल एजुकेशन में मास्टर्स भी कर रही हूँ, और साथ साथ में खान एकेडमी उर्दू के लिए केमिस्ट्री की वीडियो क्रिएटर हूँ। तो जिन्होंने खान एकेडमी का नहीं सुना हुआ तो उनको बताती चलूं कि एक यूएस बेस्ड एनजीओ है जो कि लेक्चर्स बनाते हैं प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एंड देन पोस्ट सेकेंडरी के लिए। तो मैं वो अब इस पूरे प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में लेकर आए हैं और उसको उर्दू में उन्होंने ट्रांसलेट करके वो वीडियोस बना रहे हैं। तो अगर आपको मेरी केमिस्ट्री की वीडियोस देखनी है तो खान एकेडमी के उर्दू चैनल पर मेरी केमिस्ट्री की वीडियोस मौजूद है। और ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द आप इनको नेशनल चैनल पे भी देखें, इंशाल्लाह। दुआ करें। चलिए इंशाल्लाह फिर अब हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, सर आपसे और हमारी ऑडियंस से, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।